मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है कि अपने बच्चों के कान ऐंठिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं ये बात किसी टोटके के लिए नहीं कह रहा। जैसा कि आजकल लोग इस तरह के तमाम वीडियो पे सलाह दे रहे हैं, आप फलां कर लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप ये कर लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरे कहने का आशय है कि आप अपने बच्चों के कान ऐंठेंगे तो यह उनकी सेहत, उनके भविष्य के लिए और आपके लिए भी बेहतर होगा। आप इस काम को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानकर करते रहिए। दोस्तों, मैं हाथरस की घटना की बात करूं, जिसमें लड़की के साथ जो बहसीपन हुआ, उसके दोषियों को तो सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। लेकिन जिन लड़कों ने ये जो कृत्य किया, उनके परिवारों की क्या हालत होगी। शायद चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति में भी नहीं होंगे। ये परिवार बर्बाद हो जाएंगे। यदि इन परिवारों के मुखियाओं ने अपने इन बच्चों के कान ऐंठे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए अपने बच्चों के कान ऐंठते रहिए। मुझे अपने गांव की एक घटना याद है। हम लोगों के तो खूब कान ऐंठे जाते थे। स्थिति यहां तक थी कि हम यदि मार्केट में कहीं चाय पीते दिख जाएं तो दूसरे दिन घर पे खबर पहुंच जाती थी, खैर नहीं होती थी। सिनेमा देखना तो और भी मुश्किल था। लोग घर पे आके शिकायत करते थे, आपका बच्चा बिगड़ रहा है। और फिर जो धुनाई होती थी, मैं डरता था। लेकिन मैं जिस एक लड़के की बात कर रहा हूं, वो बहुत शरारती था। गांव के लोग जब शिकायत करने जाते तो उसका बाप उसको छुपा देता था। गांव वालों से झूठ मूठ कहता कि आने दीजिए, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और गांव वालों के वहां से जाते ही उसको बाहर निकाल देता था और उससे कुछ नहीं कहता था। जब वो बड़ा हुआ तो सबसे पहले उसने अपनी सगी भाभी को गोली चढ़ाया। और इसके बाद दूसरी घटनाएं हुई। यदि उस लड़के के बचपन से कान ऐंठे गए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। 2012 में नई दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना आपको याद होगी। उस घटना से पूरे देश में उबाल आ गया था। और उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर बलात्कार के मामलों पर कंट्रोल के लिए कानूनों को बहुत सख्त कर दिया था। यहां तक कि बलात्कार में मृत्यु हो जाने पर फांसी का प्रावधान कर दिया। छेड़छाड़ के मामले में भी सख्ती की है। घूर कर लड़कियों को घूर कर देखने को भी अपराध का दर्जा दे दिया गया। यही नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई। दोस्तों, क्या इससे कानून में इतनी सख्ती से बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी आई? नहीं आई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 में अपने देश में 32,000 से कुछ अधिक बलात्कार के मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। 2018 में बलात्कार के मामलों में 33,000 से कुछ ज्यादा केस दर्ज हुए।
और 2019 में 40,000 से ज़्यादा बलात्कार के मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। आप जानते हैं कि जितने बलात्कार के केस होते सब में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कुछ शर्म के मारे एफआईआर नहीं कराते और कुछ मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं करती, लोग चक्कर लगाते रहते हैं, फटकार के भगा देती है। जाहिर है कि केवल सख्त कानून से बलात्कार के मामलों को नहीं रोका जा सकता है। कितनी पुलिस है, कहाँ कहाँ पुलिस रहेगी? सारी जिम्मेदारी पुलिस की भी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सारे नौजवान अपराधी प्रवृत्ति के नहीं होते, अनुमानसिक अपराधी नहीं होते। कुछ बच्चे सोवत के कारण अपराधी बन जाते हैं। यदि हम बच्चों को डांटते डपटते रहेंगे, उनके गलती करने पे कान ऐंठते रहेंगे, उनको सही और गलत का फर्क बताते रहेंगे, गलत कार्य करने पे उनको हतोत्साहित करते रहेंगे, तो इससे फर्क आएगा। बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को इससे रोका जा सकता है। कभी अपने यहां खाप पंचायतें हुआ करती थी। ये खाप पंचायतें लड़कियों के अकेले जाने पे सख्ती करती थी। समाज के सारे लोग अपराधियों पर निगाह रखते थे। गांव में वैसे भी महिलाओं को अकेले नहीं जाने देते। ये हमारी पुरानी व्यवस्थाएं उपयोगी हैं, उनको भी सहेज के रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।